नमस्कार जी, मैं मूल शंकर आपका अपना। ये ऋषिकेश के जंगल है। अक्सर मैं आता रहता हूँ। और ये जो बोल रही है ना, हमारे यहाँ पे टटीरी बोलते थे, और भी कोई नाम होगा इसका। ये बता रही है कि आसपास कोई जानवर है, आप यहाँ से निकल जाएं। इस प्रकार का संदेश देती रहती है। खैर, मनुष्य से बढ़ के कौन सा जानवर है? मनुष्य से। इसको असल में इससे सबको डर है। एक मनुष्य ही है ऐसा जिसको किसी से डर नहीं, फिर भी डरा हुआ है। वो डरा किससे? भविष्य को लेकर जो डरा हुआ है, असल में वो एट द प्रेजेंट को भी खराब कर रहा है। खैर, आज भविष्य की बात करते हैं कि भविष्य बताया जा सकता है, देखा जा सकता है और उसका निर्माण किया जा सकता है। तो कैसे? पहले प्रश्न लेते हैं कि भविष्य क्या देखा जा सकता है, क्या भविष्य बताया जा सकता है? जी हाँ, भविष्य बताया जा सकता है। सच्चाई यही है कि भविष्य बताया जा सकता है। भविष्य बताने के कई तरीके हैं। एक तो साधना, अर्थात उसने साधना किस प्रकार की है। साधना के ऊपर डिपेंड करता है उसका मस्तिष्क का निर्माण और किस प्रकार से उसने अपनी शांति की प्राप्ति की है और कैसे उसने ज्ञान को अर्जित किया है। यह डिपेंड करता है कि वो अपना भविष्य बता देगा तो वो सभी का भविष्य बता देगा। वो किस तरीके से, मैं एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ। जैसे जल भरा हुआ है तालाब में और उसमें लहरें उठ रही हैं, तो अंदर की चीजें, अंदर की वस्तु दिखाई नहीं देती। परंतु लहरें अगर शांत हैं तो आप देख सकते हैं अंदर जो गहराई में छुपी हुई खनिज पदार्थ, पत्थर जो भी पड़ा है वो दिखाई देगा। इसी प्रकार से मन में जो उद्वेग हैं, संकल्प विकल्प की जो भाव उठ रहे हैं, उनके उठने के कारण वह अपना भविष्य नहीं देख सकता। जब अपना भविष्य नहीं देख सकता, अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता, तो वो किसी का भविष्य नहीं देख सकता। आपने देखा होगा जगह जगह मजमे लगाकर महात्मा लोग, बाबा लोग किनारे पे बैठ के दूसरों को भविष्य बताते रहते हैं। यहाँ तक कि तोते भी पाले हुए हैं पिंजरों में और पर्चा निकाल के भविष्य पढ़ देते हैं। क्या वो भविष्य बताते हैं? मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, क्या वह भविष्य बताते हैं? वह भविष्य बताया जा सकता है? कोई लॉजिक है, कोई सिस्टम है? वो भविष्य नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वह अपने ही भविष्य उसका अनिश्चित है। किस प्रकार से अनिश्चित है? वो रोड पे बैठा है एक तोते को लिए, उसका भविष्य पता है कि अभी पुलिस वाला आएगा उसको भगा देगा? नहीं, उसको भविष्य का पता ही नहीं है। वो किसका भविष्य बताएगा? जब तक अपने भविष्य का उसको नहीं मालूम है, तब तक वह किसी के भविष्य को नहीं बता सकता। भविष्य को बताने के लिए जो तालाब में लहर उठ रही है विचारों की, उसको शांत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसका शांत होना उतना ही जरूरी है जितना तालाब में लहरें उठ रही हैं। और लहरें जब शांत हो जाती हैं तो तालाब के अंदर सब कुछ देखा जा सकता है। इसी प्रकार से जब हमारे संकल्प विकल्प
शांत हो जाते हैं तो अंदर की वृत्तियां दिखाई देने लगती हैं, क्योंकि अंदर सब एक ही है। मैं अपने अंदर देख सकता हूं अपने विचार शांत करके कि मैं पिछले जन्म में क्या था, तो मैं किसी बारे में भी देख सकता हूं। आप मैं उदाहरण के तौर पे दिखाता हूं। ये जो तालाब है, ये शांत होने के बाद किस तरीके से नीचे दिखाई देता है। देखिए, ये पानी बिल्कुल साफ इसलिए दिखाई दे रहा है, छोटी छोटी मच्छियां भी दिखाई देंगी आपको। देख रहे हैं आप, सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। परंतु अगर मैं ये लहर उठा देता हूं तो क्या दिखाई देता है? ये विचारों की लहर उठने के बाद कुछ नहीं दिखाई देता। इस प्रकार से मस्तिष्क में जब विचारों की लहर उठती है तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। सच्चाई है, जीवन का स्रोत दिखाई नहीं देता। ये जंगल में किस तरीके से झरने निकल रहे हैं, यह भी आप देख रहे हैं। क्यों दिखाई दे रहे हैं? ये देखिए आप, जल कैसे उत्पन्न होता है, स्रोत कैसे पैदा होता है, आप देख पाएंगे। क्योंकि यहां पर विचार रूपी लहरें नहीं उठ रही हैं। विचार रूपी लहरें जब उठती हैं तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। विचार रूपी लहरें जब उठती हैं तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। सच्चाई है यही। तो भविष्य देखा जा सकता है, भविष्य का निर्माण भी किया जा सकता है। आने वाली जो घटनाएं हैं, महात्मा लोगों को क्यों दिखाई दे जाती थी? वह दिखाई देना संभव है। दिखाई देना उतना ही संभव है जितना ये आप मैंने जल दिखाया। जब हम जल की जो लहर हैं वे शांत हो जाती हैं तो जल के अंदर जो भी खनिज पदार्थ डूबा पड़ा है वो दिखाई दे सकता है। इसी तरीके तो मैंने बताया भविष्य देखा जा सकता है। भविष्य देखने की विधि बताई, इस तरीके से देखा जा सकता है। जबकि आज सबसे बड़ी विडंबना ये है कि मनुष्य का जो मन है वह शांत नहीं और शांत हो भी नहीं सकता। जैसे ये पक्षी बोल रहा है ना, क्यों बोल रहा है? इसने कहीं अंडे दे रखे हैं। वो अंडों के खतरे के कारण कि कहीं ये व्यक्ति मेरे अंडे तो लेने नहीं आ रहा, कहीं वो जानवर जो जंगली बिलाऊ है या लेपर्ड है वो मेरे अंडे तो लेने नहीं आ रहा, तो वो अंडे के खोने के डर से वो बार बार चिल्ला रही है। और यही आज के व्यक्ति की विडंबना है, यही प्रॉब्लम है, यही समस्या है कि वो डरा हुआ है। जो उसने इकट्ठा किया है उसको खोने के डर से डरा हुआ। देखो, मैं जंगलों में आ जाता हूँ, मेरे से अभी कोई व्यक्ति मिले हैं, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जानवर है, आप जल्दी निकल आए। तो सच में ही उसको बहुत भय लगा हुआ था और वो मेरे बारे में भी चिंता कर रहा था, परंतु मैं भयभीत नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ये शरीर को मैं जान चुका हूँ, ना कोई मेरे पास इतनी बड़ी संपत्ति जो मैंने इकट्ठी कर रखी है उसके प्रति आसक्ति है जिसकी वजह से मेरे विचार विचलित हों। मैं विचारों में शांत हूँ। ये शरीर छूटता तो छूट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मेरे निर्भीक होने के कारण वह जो जानवर है वो मेरे ऊपर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि वो भी, उसको भी पता है कि यह निडर है और सामना करेगा। डरे हुए व्यक्ति के ऊपर, वह डरे हुए जीव के ऊपर वह भी अटैक करता है। आपने देखा है, डरा हुआ जो चोर होता है उसको कुत्ता भौंकता है उसको कुत्ता भौंकता ही है, पहचान लेता है, उसके डर के कारण पहचान लेता है।
और पहचान स्वाभाविक बन जाती है, पहचान स्वाभाविक बन जाती है। तो मेरा यही मानना है कि भाई भविष्य देखा जा सकता है जब मन शांत होता है, अंदर से मन शांत होता है, चित्तवृत्ति रुक जाती है, संकल्प विकल्प की गतियां शांत हो जाती हैं, तो फिर भविष्य देखा जा सकता है। वह अपना भविष्य भी देख सकता है और आने वाले जो भी मित्रगण हैं उनके भी भविष्य को हम देख सकते हैं। मैं इसलिए बोलता हूं कि आप सब अगर मन शांत हो जाएगा तो आप सब कुछ देख पाएंगे। सच्चाई है, यही सच्चाई है। तो इसलिए मेरा यही मानना है, मैं आपसे बार बार अनुरोध करता हूं, बार बार यही कहता हूं कि भविष्य देखना है तो अपने मन को शांत करो और प्रेजेंट को देखो। अभी आप कहाँ खड़े हो, किस तरीके से वार्तालाप कर रहे हो, किस तरीके से आपकी एक्टिविटीज है, कहीं भयभीत तो नहीं है आप। तो इस भय को दूर हटाएं। भय के कारण जो मन अशांत हुआ है वह शांत हो जाए, तो आप अपने भविष्य का निर्माण भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं और आने वाले भविष्य को भी बदल सकते हैं। सच्चाई है। यहां तक कि हस्तरेखा भी बदली जा सकती है। मैंने बदली, बदली जा सकती हैं। और भविष्य तो बहुत छोटी चीज़ है। जब अपने आत्म स्वरूप को पहचान लेता है तो वो किसी के भी भविष्य को बदल सकता है। यही सच्चाई है, बदला जा सकता है, क्योंकि उससे कर्म बंधन छूट जाता है। जब आत्म स्वरूप में व्यक्ति जाता है, जीवात्मा जाती है, तो वह कर्म बंधन से छूट चुका होता है। कर्म बंधन से इसी तरीके से छूट जाता है, निर्लिप्त हो जाता है, जैसे कपास का पका हुआ फूल पेड़ पर, वह अपने आप पेड़ को छोड़ देता है, वृक्ष को छोड़ देता है। पका हुआ आम, पके हुए फल अपने आप छोड़ देते हैं उसको, पेड़ को, अपने जहां से वो पैदा होता है। इसी प्रकार से कर्म बंधन अपने आप छूट जाते हैं जब वह आत्म स्वरूप को पहचान लेता है कि मैं कौन हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। कर्म बंधन उसके ऊपर कोई बंधन नहीं होता। परंतु आत्म को जानने के बाद वो व्यक्ति, जीवात्मा, उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कर्म के भोग जो हैं उनको भोगे या छूट जाए, शरीर को छोड़ के चला जाए। तकरीबन तो ज़्यादातर जो आत्मदर्शी होते हैं वह उसको भोगते हैं और इसी जन्म में भोगना वह सही मानते हैं, क्योंकि ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है। अगर इस जन्म में नहीं भोगा इस शरीर में रह के, तो फिर वो उसके कर्म बंधन के कारण अगला शरीर धारण करना उसके लिए आवश्यक होता है। चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे कृष्ण भगवान ही क्यों ना हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे कोई भी, सब कर्म बंधन से छूटने के पश्चात, आत्म दर्शन करने के पश्चात भी वह शरीर में रहकर भोगना ज़्यादा पसंद करता है। परंतु हाँ, वह उसकी मर्जी है, अगर छूटना चाहे तो छोड़ सकता है। यही सच्चाई है और यही मोक्ष है। यानी कि उसका मोह जो है शरीर की आसक्तियों से भी खत्म हो जाता है और वह, जैसे रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर था, पानी सटका नहीं जा रहा था, परंतु उसके बावजूद भी आनंद में थे, शरीर से निर्लिप्त हो जाते हैं। इसलिए भविष्य को देखकर बदला जा सकता है, यह डेफिनेट है, बदला जाता है अपने कर्मों के कारण। अपने कर्मों के जो फल हैं उनको सहजता से भोग सकता है और आगे आने वाले जो आपके कर्म के बंधन बन रहे हैं उनको भी खत्म कर सकता है। भविष्य देखने का एक सही तरीका बस यही है कि अपने आप को शांत करें,
बिल्कुल निर्लिप्त हो जाएं और यह शांत किया जा सकता है। मैंने कई विधियां बताई हैं मन को शांत करने के लिए, और फिर भी आपको नहीं समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट्स कीजिए, मालूम कीजिए, पूछिए, मैं फिर बताऊंगा। और सभी को ये वीडियो भेजते रहिए जिससे कि सभी को फ़ायदा मिल सके। मैं आपका मूल शंकर, ऋषिकेश। हरिओम।